नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत तीसरा भाग लेकर आए हूँ साहित्य का महत्व। इससे पहले हम साहित्य का प्रकार और साहित्य का उद्देश्य लेकर आए थे। इसमें लिखा होगा आपके की नई जानकारी, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी अवश्य मिलेगी। हो सकता है आपने इसके बारे में पढ़ा और सुना भी हो, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु पॉइंट रहेंगे जो आपको नए जैसे लगेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और जो साहित्य के प्रकार और उसके उद्देश्य, उसकी भी लिंक इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। साहित्य का महत्व समाज और व्यक्ति और संस्कृति के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक होता है। यानी साहित्य का महत्व कहाँ है? समाज के लिए है, व्यक्ति के लिए है और हमारी संस्कृति का विकास करने के लिए भी किसका महत्व है? साहित्य का महत्व है। ठीक है, यह व्यापक स्तर यानी बड़े स्तर पर है। यह न केवल हमारे विचारों, भावनाओं और मानवीय अनुभवों को अभिव्यक्त करता है, बल्कि यह हमें जीवन की गहरी समझ, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जागरूकता से भी जोड़ता है। साहित्य का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो अब साहित्य का हम महत्व समझेंगे, जो अब बिंदु आने वाले। तो सबसे पहले आपके सामने है बिंदु नंबर पहला, दिया है मानव जीवन की समझ। ठीक है, तो जो साहित्य क्या है? साहित्य से हम क्या होते हैं? मानव के जीवन को समझ सकते हैं। लिखेंगे कि साहित्य मानव जीवन की गहरी और जटिल सच्चाइयों को उजागर करता है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रेम, दुख, संघर्ष, आशा और असफलता को समझने और उसका विश्लेषण करने में मदद करता है। साहित्य के माध्यम से व्यक्ति अपने अनुभवों, भावनाओं और जीवन के उद्देश्यों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। अब उसके बाद पर आता है आपका बिंदु नंबर 2। तो 2 में दिया है सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। यानी साहित्य के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे रखा जा सकता है। कैसे? साहित्य का एक समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है। यह परंपराओं, रीति रिवाजों, लोक कथाओं, लोकगीतों और भाषाई विविधताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। साहित्य के माध्यम से हम अपने अतीत, हमारी संस्कृति और हमारी जड़ों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य हमारे सांस्कृतिक इतिहास और मूल्यों की जानकारी देते हैं। अब उसके बाद आता है बिंदु नंबर 3। तो तीसरे में दिया है कि सामाजिक जागरूकता, यानी इस साहित्य का महत्व और कहाँ? समाज को जागरूक करने में। तो लिखेंगे कि साहित्य समाज का दर्पण है। यह समाज में व्याप्त समस्याओं, अन्याय, असमानता और विसंगतियों का उजागर करता है और समाज को जागरूक करने का काम करता है। जैसे प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों में ग्रामीण जीवन और किसानों की समस्याओं को उजागर किया है। साहित्यकार अपने लेखन के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर आता है बिंदु नंबर आपका 4। तो दिया कि नैतिक और मानवीय मूल्य, यानी साहित्य क्या कहाँ महत्व है? नैतिक और मानवीय मूल्यों में भी उसका महत्व है। तो लिखेंगे कि साहित्य का एक प्रमुख उद्देश्य नैतिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और परोपकार जैसे गुणों का महत्व क्या है। साहित्य समाज में सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव स्पष्ट करता है और व्यक्ति को सही दिशा में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। फिर आता है बिंदु नंबर आपका 5, दिया मानसिक विकास और कल्पनाशीलता। यानी साहित्य का महत्व और कहाँ? हमारा जो मन है उसका विकास होता है, साथ में हमारी जो कल्पना उसका भी विकास होता है, शक्ति का। तो लिखेंगे कि साहित्य व्यक्ति की मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास करता है। यह हमें गहरे और जटिल विचारों पर विचार करने, तर्क करने और समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। साहित्य पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि हम नई और अनूठी दुनिया में प्रवेश करते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को विस्तारित करता है, यानी फैलाता है। फिर आता है आपका बिंदु नंबर 6। तो बिंदु नंबर 6 में दिया कि भाषा और अभिव्यक्ति कौशल का विकास। यानी साहित्य का महत्व और कहाँ? इससे भाषा का विकास होता है, साथ में अभिव्यक्ति कौशल। कौशल का अर्थ होता है कुशलता या एक्सपर्ट। अभिव्यक्ति माने भावों को प्रस्तुत करना, ये कहलाता है अभिव्यक्ति, इसका भी विकास होता है। तो हम लिखेंगे कि साहित्य भाषा का सर्वोत्तम रूप है। यह हमें भाषा की सुंदरता,
शैली और अभिव्यक्ति का सही ज्ञान प्रदान करता है। साहित्य पढ़ने से हमारी भाषा का विकास होता है और हम अपने विचारों और भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। यह हमें शब्दावली, व्याकरण और साहित्यिक शैली को बेहतर तरीके से समझने का अवसर देता है। पर आता है बिंदु नंबर आपका 7, दिया है कि समाज में एकता और भाईचारा। तो साहित्य का महत्व और क्या है, समाज में ये एकता बनाए रखता है, क्योंकि जो लेखक कवि होते हैं वो हमेशा लोगों को या समाज को यही संदेश देते हैं कि हमेशा आपस में अलग अलग नहीं रहना चाहिए, मतभेद नहीं रखना चाहिए, सभी को एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो ऐसे हम लिखेंगे कि साहित्य समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने का काम करता है। यह भिन्न भिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के बीच समझ और अनुभूति को बढ़ावा देता है। साहित्य हमें यह सिखाता है कि सभी मनुष्य समान हैं और हमें प्रेम, भाईचारे और शांति के साथ मिलकर रहना चाहिए। साहित्यिक कृतियाँ समाज में एकता और सहिष्णुता की भावना का विकास करती हैं। अब आता है बिंदु नंबर 8, तो दिया कि रचनात्मकता और प्रेरणा। तो ये क्या रचनात्मकता क्या होता है जानते हो? साहित्य का पढ़कर, अध्ययन कर करके हम रचना करने लगते हैं, यानी हम जो नया नया सोचते हैं लिखने लगते हैं, ठीक। और ये साहित्य हमें प्रेरित भी करते हैं इस काम के लिए। तो लिखेंगे कि साहित्यिक कृतियाँ रचनात्मकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होती हैं। यह हमें नए और अद्वितीय विचारों को विकसित करने के लिए प्रेरित करती हैं। साहित्य के माध्यम से व्यक्ति अपनी रचनात्मकता का विकास करता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित होता है। फिर लिखेंगे कि उदाहरण के लिए कविताएं और कहानियां व्यक्ति को जीवन में नए दृष्टिकोण और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। पर 9वां आता है मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट। तो साहित्य का महत्व और क्या, मनोरंजन करने के काम भी आता है। तो लिखेंगे कि साहित्य का एक प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन भी है। यह कहानियों, कविताओं और नाटकों के माध्यम से पाठकों को मनोरंजन प्रदान करता है। साहित्यिक रचनाएं हमारे मन को शांति और आनंद देती हैं, साथ ही हमें दैनिक जीवन की चिंताओं और तनाव से मुक्ति प्रदान करती है। साहित्य के माध्यम से हम विभिन्न दुनिया और जीवन के अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। अब आता है बिंदु नंबर 10। तो बिंदु नंबर 10 में दिया कि समाज के सुधार में योगदान, यानी साहित्य क्या करता है, समाज की जो समस्याएं हैं, कमियां, वो लोगों के सामने लाते हैं और उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए उसके लिए लोगों को क्या करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। तो लिखेंगे कि साहित्य समाज में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह समाज में फैली कुरीतियों, अन्याय और असमानताओं को उजागर करता है और समाज को सही दिशा में सोचने और बदलने के लिए प्रेरित करता है। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को नई दिशा और चेतना प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए स्त्री अधिकारों, दलित उत्थान और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साहित्य ने समाज को सुधारने और जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला बिंदु आता है, बिंदु नंबर आता है 11। ठीक, तो 11 में दिया मानवता का संदेश, यानी साहित्य का और काम है तो मानव में जो हर व्यक्ति में मानवता का भाव आए इसका वो संदेश देती हैं। तो लिखेंगे कि साहित्य मानवता का संदेश देता है। यह प्रेम, करुणा, सहानुभूति और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देता है। साहित्य हमें यह सिखाता है कि मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक दूसरे की सहायता करना, दुख को कम करना और एक बेहतर समाज का निर्माण करना। पर आता है अंतिम बिंदु, निष्कर्ष। समाज के महत्व का निष्कर्ष क्या है? साहित्य का महत्व अनमोल है। यह न केवल हमें जीवन को समझने और उसे सार्थक बनाने में मदद करता है, बल्कि यह समाज में सुधार, चेतना और एकता का भी मार्गदर्शन करता है। साहित्य के बिना समाज का विकास, मानवीय मूल्य और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण अधूरा है। इस प्रकार साहित्य हमारे जीवन और समाज का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा है। तो ये हो गया आपका जो साहित्य का महत्व, उससे संबंधित ये आपके सामने हम 12 बिंदु लेकर आए थे। आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये साहित्य का जो महत्व ये आपको कैसा लगा ये हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।